हेलो एंड वेलकम टू एसएस कॉलेज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह चौहान और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 17 का आगे वाला पार्ट। देखो हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे थे, ठीक है ना। थोड़े क्वेश्चंस किए थे कुछ इंटरेस्टिंग उसके अंदर। अब देखो 17.2 करेंगे। करना कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चन में जो पूछा है ना बस आपको उसका आंसर देना। मैं आपको लगभग सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। बहुत ईजी एक्सरसाइज है ये, मुफ्त के नंबर हैं, ठीक है ना। क्या इसमें कुछ ज़्यादा आपको मेहनत करने की ऐसा कुछ नहीं, कुछ फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। चैप्टर में आप इसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन आपका अच्छा होना चाहिए और इतना सब कुछ कर चुके हैं, अब अच्छा हो ही गया होगा। इतनी चीज़ें पढ़ ली अपन ने। देखो शुरू करते हैं एक्सरसाइज, थोड़ा ऊपर लिखते हैं 17.2। तो बहुत ज़्यादा ऊपर लिख दिया मैंने उसको, मैं लिखता चलो, ठीक है। ये आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा क्या, और नीचे लिखना पड़ेगा। हमारा एक्सरसाइज 17.2 वेरी गुड। अब हमारा एक्सरसाइज 17.2 देखो। एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको? 5 2 फिर ब्रैकेट में 4 और ब्रैकेट में 0 लिखा है ना, उसको एक बार आप छोड़ दो क्योंकि उसमें 0 का मतलब आपको यहाँ कुछ फिल करना है। 6, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको, ऑप्शन दिया हुआ है A B C। ऑप्शंस क्या दिए हैं आपको? 0 8 0 0 4, ठीक है, 1 0 2 0 4 और 0 8 4 9 1। अब देखो आपको क्या करना है, ये जो 0 है आप इसको एक बार छोड़ सकते हो। आपको ये चीज़ चेक करनी है। देखो लास्ट में 4 आना चाहिए, लास्ट में 4 है, लास्ट में 1 है। सबसे पहले 4 की बात करते हैं। यहाँ पे 0 रख दिया तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 0 0 है, 0 कब आएगा? जब यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो कैरी हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे या तो 2 आना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए 0। तो यहाँ पे अगर 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कैरी हो जाएगा 1 और 1 कैरी होती है यहाँ क्या हो जाएगा 9। क्या ये आ रहा है? क्या ये नहीं आ रहा है, यानी ये तो नहीं होगा, ठीक है। इसकी बात करें तो ये भी नहीं होगा, यानी कुल मिला के अपना आंसर क्या होगा? ये होगा। फिर भी इसको चेक करते हैं। देखो लास्ट में क्या आ रहा है? 1, यानी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 7, तो 11 1 कैरी 1। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है? 9, तो यहाँ आएगा 2, तो ये हो जाएगा 9। यहाँ क्या आ रहा है? 2, तो 2 4 और 8, ये आ गया ना आपके, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे देखो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड देखो। फर्स्ट का सेकंड क्या कह रहा है? 8 2 प्लस 4 1, ठीक है। अब देखो आपको ऑप्शंस दिए हैं इसमें भी 3, क्या क्या दिया ऑप्शंस आपको इसमें? 1 2 8 5 2 1 5 8 5 2 1 0 8 5 2, ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब देखो और लास्ट में क्या आ रहा है? आपके 2 आ रहा है। 8 को 2 आने के लिए क्या कर सकते हैं? तो अपन 9 कर सकते हैं, प्लस का साइन है ना, 9 थी 2 कैरी 1, क्या आ रहा है? या तो 5 आ रहा है, देखो तीनों में, तो यहाँ पे क्या आएगा? इसका मतलब 2 आएगा, ये तो फिक्स है, तो यहाँ तो 5 आ गया। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है? 8 8 8, क्या आएगा यहाँ पे? 7, तो 7 तो क्या आ जाएगा? 8। अब क्या बचा है आपके? देखो लास्ट 8 प्लस 4 क्या होता है? 12 होता है, यानी ये आपका आंसर हो गया। बस इतना सिंपल था ये, ठीक है। एक और है इसका, फर्स्ट का थर्ड, जो आपको ट्राई करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट का जो थर्ड है, फर्स्ट और फर्स्ट का सेकंड मैं करवा चुका हूँ, फर्स्ट का थर्ड आपको ट्राई करेंगे। अब देखो क्वेश्चन बस क्योंकि वो बहुत इजी है, ठीक है। एक करते हैं फर्स्ट का फोर्थ करते हैं। देखो फर्स्ट का फोर्थ क्या कह रहा है? फर्स्ट का फोर्थ 9, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 70, आपको दिया हुआ है 63, आपको दिया हुआ है 38। देखो एक चीज़ तो कंफर्म है कि 9 में से अगर 3 माइनस हो रहा है, अगर ये 9 8 भी बन जाता है, अगर ये 9 8 भी बन जाता है और 8 में से 3 जाता है, तो या तो 5 आएगा, 3 ये तो कभी नहीं आने वाला, इतना छोटा तो कभी नहीं होने वाला ये कि 38 आंसर आ जाए, तो ये तो नहीं होगा। अब बात करते हैं इन दोनों की, ठीक है ना। तो एक चीज़ ये भी देखो, ये क्या 7 है,
7 कब आएगा? जब 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। यहाँ तो 3 है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो 7 से तो छोटा ही होगा। यहाँ पे जो भी डिजिट आएगी वो 7 से छोटी होगी, यानी कुल मिला के आपका आंसर 63 तो ऐसे ही हो गया बिना इसको सॉल्व किया, ऑप्शंस देखे। पर इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 कब आ सकता है भाई? 3 तो कभी भी आ सकता है, 3 तो कभी भी आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे 7 लिख दूँ या 4 लिख दूँ तो भी 3 आएगा, ठीक है। पर एक चीज़ ये देखनी कि 9 में से 3 माइनस करने के बाद 6 आता है। मैं यहाँ पे 6 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 3 आना चाहिए, यहाँ 6 आना चाहिए, यानी कुल मिला के एक यही कंडीशन सेटिस्फाई होती है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे देखो, इसका फर्स्ट का अपन करते हैं तो 4 था, फर्स्ट का अपन करते हैं 6। देखो फर्स्ट का 6 क्या कह रहा है, 8 अब देखो आपको क्या करना है, ऑप्शंस दिए हैं इसमें आपको भी, ए बी सी। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। कौन सा नंबर है जिसको अगर मैं जिसमें से अगर 4 सेपरेट कर दूँ तो 2 आ जाए? 6 है, 2 आ जाएगा। यहाँ देखो सब में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ये 4 कब आएगा? एक चीज़ सोचो, क्या आएगा अगर मैं 2 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करूँ और फिर ये कैरी करेगा आगे वाले से, 12 बनेगा, और 8 गया तो 4 आएगा, तो यहाँ पे 8 आएगा, ये कहीं ना कहीं कैरी करके 12 बनेगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या रहा है, 9 आ रहा है, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से अगर मैं 3 को माइनस कर दूँ तो 9 मिले। मान लो यहाँ 0 था, ठीक है ना, अगर 0 होता तो फिर 9 में जाता, नहीं करना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, देखो सोच के देखो, कोई ऐसा नंबर जो आए यहाँ पे, यहाँ तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ 7 बन जाएगा, यहाँ तो 3 आएगा, ठीक है ना। यहाँ 9 कैसा है, तो देखो उसने 12 कैरी कर लिया, 11 12, यहाँ पे हो गया 3, क्या हो गया यहाँ पे 3। अब 3 में से जैसे उसने 1 कैरी किया तो ये 3 क्या बन जाएगा, 2, और फिर 2 इससे कैरी करेगा तो बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 12, 12 में से 3 गए तो 9, यानी कुल मिला के ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन फर्स्ट के पार्ट हो गए। फर्स्ट में फर्स्ट का थर्ड और फर्स्ट का फिफ्थ आपको ट्राई करेंगे, बाकी मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। और देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि 25 शुड बी मल्टीप्लाइड विद विच वन डिजिट नंबर टू गेट अ नंबर हैविंग 0 एट 10th प्लेस एंड यूनिट प्लेस। देखो ये चीज बताओ, यूनिट प्लेस और 10th प्लेस क्या होता है? यूनिट प्लेस और 10th प्लेस, मान लेते हैं कोई नंबर है, जैसे अपन नंबर लिख लेते हैं 1000 लिख लिया मैंने। ये क्या होता है? ये होता है आपका यूनिट प्लेस, ये होता है आपका 10th प्लेस, ठीक है। ये होता है आपका 100th का प्लेस, और ये होता है आपके 1000 का, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि यूनिट प्लेस पे और 10th प्लेस पे 0 आना चाहिए। किसको? 25 को मल्टीप्लाई करना है आपको, 25 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वहां पे 10th प्लेस और यूनिट प्लेस पे दोनों पे 0 आए, और वो सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए। अब देखो 25 सिंगल डिजिट नंबर का मतलब क्या, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर होते हैं वो सिंगल डिजिट नंबर होते हैं। 25 को 1 से करेंगे 25 आएगा, 2 से करेंगे 50 आएगा, 3 से करेंगे तो आपके 75 आएगा, और अगर 25 को 4 से करेंगे तो 100 आएगा। यानी देखो एक कंडीशन तो ये सेटिस्फाई होगी। अब देखो 5 से करेंगे तो 125, 6 से करेंगे तो 150, 7 से करेंगे तो 175, 8 से करेंगे तो 25 को अगर आप 8 से करोगे तो क्या आएगा, 200 आएगा। दो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। तो इसका मतलब या तो 25 का 4 से करोगे तो भी 100 आएगा, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, और 25 को 8 से करोगे तो भी 200 आएगा, और यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। तो ये दो कंडीशन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, टू ऑब्टेन 10 टाइम्स ऑफ अ गिवन नंबर विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड। किसी भी नंबर का 10 टाइम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको कहता हूँ 3 का 10 टाइम्स निकालना है। 3 का 10 टाइम्स क्या होता है, 3 टाइम्स 30, 3 टाइम्स 30 होता है। तो वैसे ही मैं इसको 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 10 से करूंगा ना। तो किसी भी नंबर को 10 टाइम से, किसी भी नंबर को उसका 10 टाइम करने के लिए उसको 10 से ही मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। थर्ड का अंदर क्या है आपको कि टू ऑब्टेन 10 टाइम्स ऑफ गिवन नंबर विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड। तो आप लिखोगे टू ऑब्टेन और टू गेट 10 टाइम ऑफ अ नंबर वी शुड मल्टीप्लाई दैट गिवन नंबर बाय 10, बस। और या फिर अगर आप 10 से नहीं करना चाहते हैं मल्टीप्लाई, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 के फैक्टर करो,
5 इंटू 2, 5 टू द 10 होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो, सो इफ वी वांट टू ऑब्टेन 10 टाइम ऑफ अ नंबर वी कैन मल्टीप्लाई आइदर बाय 10 और बाय मल्टीपल ऑफ 5 एंड 2, क्योंकि 5 और 2 जब भी मिलेंगे ना 10 बनाएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस करने को कुछ नहीं, आपको खाली क्वेश्चंस मेरे को समझाने के एक्सरसाइज में कि क्या कहना चाह रहा है और आपको क्या आंसर लिखना है। ठीक है, विच नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 गिव प्रोडक्ट्स हैविंग 5 एट यूनिट प्लेस। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे उसके यूनिट प्लेस पे 5 मिलेगा। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे उसके यूनिट प्लेस पे 5 मिले। करके देखते हैं। 7 5 जा 35, ठीक है, 9 5 जा 45, ठीक है, 11 5 जा 55, 5 5 जा 25। ऐसे कितने नंबर निकल जाएंगे पता है आपको जिसके यूनिट प्लेस पे आपको 5 मिलेगा। और इसमें सिंगल डिजिट डबल डिजिट उसका नहीं है तो आप लिखा दो बस। और इसके अलावा 3 5 जा 15, ठीक है ना, 7 जा हो गया, 9 जा हो गया 13 5 जा 65। ये देखो आ रहे ना, यानी जब भी आप किसी ऑड नंबर को, ये देखो आपने एक चीज नोट की है सारे क्या, जब भी ऑड नंबर है तो इसका आंसर क्या होगा, वेन एवर एन ऑड नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 देन द प्रोडक्ट हैज 5 ऑन इट्स यूनिट प्लेस। यानी अगर किसी भी नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कौन से नंबर को, ऑड नंबर को, तो हमेशा उसके ऑड आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, आपको हमेशा 5 मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, टू फाइंड हाफ ऑफ अ नंबर बाय विच नंबर इट शुड बी डिवाइडेड। देखो अगर किसी नंबर का हाफ निकालना तो क्या करेंगे, टू फाइंड हाफ ऑफ अ नंबर। एक बार बताओ मेरे को यार, मैं आपको कह रहा हूँ मुझे 10 का हाफ बताओ क्या होगा। 10 का आधा क्या होता है, आप कहोगे सर 5। कैसे निकाल लिया। मैं कहता हूँ आपको 9 का हाफ निकालो, आप कहोगे सर 9 का हाफ क्या होता है, 9 का हाफ क्या होता है। तो किसी भी नंबर का हाफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। किसी भी नंबर को हाफ निकालने के लिए, हाफ का मतलब क्या होता है यार, अब एक चीज़ बताओ, मैं कह रहा हूँ इस पेन है, इसका मार्कर का हाफ करना है, तो मैं इसको यहाँ बीच एकदम बीच में से काटूंगा तो कितने ऐसे हो जाएंगे, इसके 2 ही तो होंगे। तो किसी भी नंबर का हाफ क्या होता है, उसको 2 से डिवाइड करने पे उसका हाफ मिलता है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि 9 का हाफ निकालना है, 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 2 4 जा 8, 1 पॉइंट लगा, 10 5 जा क्या है आपके 4.5। यानी किसी भी नंबर का हाफ निकालने के लिए उसको किस नंबर से डिवाइड करते हैं अपन, 2 से डिवाइड करते हैं। बस ये आपका आंसर हो गया। उसमें आप आंसर में क्या लिखेंगे, टू फाइंड हाफ ऑफ एनी गिवन नंबर वी डिवाइड द गिवन नंबर बाय 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ये तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है आपके, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड आउट अ 2 डिजिट नंबर हुज बोथ डिजिट आर सेम एंड द नंबर इज डिवाइडेड बाय 7। आपको एक ऐसा 2 डिजिट नंबर बताना है जिसकी दोनों डिजिट सेम और वो 7 से डिवाइड होता हो। एक बात बताओ, ऐसा कौन सा 2 डिजिट नंबर है, सबसे देखो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, ये बताओ मेरे को। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हुज बोथ डिजिट आर सेम, डिजिट्स आर सेम, ऐसा कौन सा नंबर है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जिसकी दोनों डिजिट सेम है। 11 है ना, 11 की दोनों डिजिट सेम है, ये भी 1 ये भी 1 और ये 2 डिजिट नंबर है। तो अब एक चीज सोचो कि अगर मैं 11 इंटू 17 कर दूंगा तो मुझे क्या, 11 इंटू 7 करूंगा तो क्या मिलेगा, 77। और ये 77 ही वो 2 डिजिट नंबर है जिसको अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो पूरा पूरा वो डिवाइड भी होगा, पहली चीज। दूसरा, इसके दोनों डिजिट नंबर सेम है। ठीक है, ये एक मात्र नंबर है। इसके अलावा कोई भी ऐसा 2 डिजिट नंबर नहीं है जिसके आगे के पीछे डिजिट सेम और वो 7 से डिवाइड होता हो। आप 7 की टेबल पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड आउट अ नंबर विच डिवाइड्स ऑल नंबर। वो नंबर बताओ जो सारे नंबर्स को डिवाइड करता है। आंसर है उसका 1। अब ऐसा क्यों, 1 क्या होता है, 1 व्हाट इज 1, 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देयरफॉर 1 can divide any given number। क्या होता है, 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सर ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ये देखो
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कोई ऐसा नंबर जिसको अगर किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको जो भी रिजल्ट मिले, जो आउटकम मिले, वो वही सेम नंबर हो। और 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो आपको मिलेगा वही का वही नंबर। तो क्या होता है, और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है वो यूनिवर्सल डिवीजर होता है। जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है उसको यूनिवर्सल डिवीजर कहा जाता है, यानी वो उस नंबर के किसी भी फैक्टर को कहीं पे भी डिवाइड कर सकता है। तो जितने भी नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, सबका एक कॉमन फैक्टर होता है जिसको अपन 1 बोलते हैं, और 1 यूनिवर्सल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसलिए 1 क्या हो गया, यूनिवर्सल डिवीजर हो गया, यानी वो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, What operation we have to apply between 9 and 6 so that we can have 54 as the answer? 9 और 6 के बीच में कौन सा ऑपरेशन, अब ये ऑपरेशन क्या होता है सर, काट पीट नहीं करनी है। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, मैथ्स में 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, मैथ्स के अंदर 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। देखो क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं आपके बेसिक में। कौन कौन से होते हैं, एडिशन जिसको अपन प्लस बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन जिसको अपन माइनस बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन जिसको अपन मल्टीप्लाई बोलते हैं, और डिवीजन जिसको अपन डिवाइड बोलते हैं। ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं मेनली। ये क्या है, आपके 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और इन ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सा रूल लगता है, वी बोर्ड मास का रूल लगता है, अगर आपको पढ़ा हो तो, कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और वी मतलब क्या होता है, बार, यानी अगर बार की कोई डिजिट है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, या फिर ब्रैकेट को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। तो वो किसके लिए होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए होता है। अब वो क्या रहा है कि 9 और 6 में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा, यानी इनमें से क्या लगा है कि आउटकम यानी आंसर अपन को 54 मिले। 9 + 6 कर दो तो कितना होता है, 9 + 6 तो होता है आपके 15, इसके बराबर है, नहीं है तो ये तो नहीं होगा, यानी प्लस तो नहीं हो सकता। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, 9 - 6 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आपस में बराबर नहीं है तो माइनस भी नहीं हो सकता। डिवाइड की बात करते हैं, 9 / 6, 6 डिवाइड करें 9 को, 6 × 1 = 6, 3 बच गया, पॉइंट लगा, 30, 6 × 5 = 30, कितना आया, 1.5 आया। और 1.5 और 54 तो कहीं इक्वल नहीं होते, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या आपके पास में, लास्ट में आपके पास बचा मल्टीप्लिकेशन, 9 × 6, 9 × 6 = 54 होता है। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑपरेशन लगेगा, मल्टीप्लिकेशन का लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हाट ऑपरेशन वी हैव टू अप्लाई बिटवीन 6 एंट्री सो दैट वी कैन हैव 2 एज द आंसर। 6 और 3 के बीच में क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया जाए कि 2 आंसर मिले। अब फिर वही बात, अपने पास मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या, प्लस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। तो देखो 3 सबसे पहले अपन यूज करते हैं प्लस की बात करते हैं। 6 + 3 क्या होता है, 9 होता है, ना कि 2 होता है, तो ये एडिशन नहीं होगा। ठीक है, एडिशन नहीं होगा। फिर बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, 6 - 2 क्या होता है, 3 होता है, 2 और 3 इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए सब्ट्रैक्शन माइनस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। मल्टीप्लाई की बात करते हैं, 6 × 3 क्या होता है, 18 होता है, 18 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, 2 और 18 में बहुत डिफरेंस है, तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगा। बचा क्या, डिवाइड। डिवाइड करके देखो, 6 को 6 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, 6 3 × 2 = 6 गया ना, 2 आ गया आंसर, यानी डिवाइड आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विच नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय एनी गिवन नंबर द आंसर 0। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो वो 0 बन जाए। 0 इज द 0
ठीक है, देखो क्या लिखा है मैंने, 0 इज द ओनली नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, ठीक है, गिव्स 0, यानी 0 ही वो एकमात्र नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो आपको 0 मिलेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है, तो 0 ही वो नंबर है जिसको किसी से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 आता है। एग्जाम्पल देखो 2 को 0 से करेंगे तो भी 2 आएगा, चाहे 13 को कर दो चाहे 15 को कर दो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है आपका इस पूरे चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 11, वो देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 2 and 3। 2 डिजिट का वो स्मॉलेस्ट नंबर जो 2 और 3 से मल्टीप्लाई हो। देखो किसी भी नंबर, कितनी भी दो नंबर का, कोई भी दो नंबर हो, कोई भी नंबर 2 और 3 की बात नहीं कर रहा, कोई भी दो नंबर हो और उनका कॉमन मल्टीपल देखना हो तो सबसे पहले उनका मल्टीपल कर दो। तो 2 इंटू 3 क्या होता है 6, यानी अब 6 की टेबल में जो भी सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर होगा वो नंबर होगा तो 6 और 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 6 2 क्या होता है 12 होता है। देखो ये 2 डिजिट नंबर है और यही वो एकमात्र नंबर है 12 जो 2 से भी डिवाइड होता है तो 6 देता है, और अगर 12 3 से डिवाइड होता है तो 4 देता है। यानी कि कुल मिला के क्या होगा, अब आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे करेंगे, देखो क्या करें, द कॉमन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3 इज क्या है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 6 से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। अब देखो ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 6 इज 12। और 6 देखो 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा कौन सा है 6, और 6 का सबसे छोटा 2 डिजिट मल्टीपल कौन है 12। देयरफॉर 12 इज द स्मॉलेस्ट नंबर of 2 digit which is divisible by 2 and 3। और इसीलिए 12 ही वो सबसे छोटा नंबर है 2 डिजिट का जो 2 और 3 से इजीली डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 17.2 कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको लगभग इसके सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आपको क्या करना है 17.1 17.2 आपको पूरी अच्छे से कंप्लीट करनी है, कॉपी में करनी है। कोई भी डाउट आता है नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहाँ जाना है, आपको कमेंट में लिखना है सर ये चीज़ समझ नहीं आई है, ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय।